हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने परिवार सूर्य टच टीचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड व सीईटी और एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के जो ग्रुप हैं उसमें भेजें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय या पतंगाकार है, ये सर्वप्रथम किसने बताया? तो ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, आंसर दीजिएगा भाई। चलिए, तो ये है टीएच हैंडले ने राजस्थान की आकृति है वो पतंगाकार बताई है। किसने बताई भाई? टीएच हैंडले ने। इसने कहा कि राजस्थान की आकृति है वो चतुष्कोणीय है, पतंगाकार है। नेक्स्ट मैं बात करूं कर्नल जेम्स टॉड की, तो इसने राजस्थान को राजस्थान या राजस्थान के नाम से संबोधित किया। जॉर्ज थॉमस की बात करें तो इसने कहा राजपूताना। और इनके साथ साथ विलियम फ्रैंकलिन है वो, जॉर्ज थॉमस की एक पुस्तक आती है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, तो इसके लेखक है वो, इनका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में दिन में सूर्य सर्वाधिक सीधा चमकता है। तो इस चीज को मैप के थ्रू समझते हैं। दिन में बात करिए, दिन की बात करें तो राजस्थान में दिन में लगभग मध्य में सूर्य होता है और सूर्य दिन में सीधा चमकता है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ चमकता है भाई? जोधपुर में। और स्थान आता है फलोदी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। और मैं ज़िले की बात करूँ तो वो कौन सा है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। चूरू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले की पहचान कर सही युग्म का चयन करें। दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आपको पॉलिटी मैप अच्छे से याद है तो ये बिल्कुल आप 100% है वो इस क्वेश्चन को फटाक से आप कर सकेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ बात करूँगा अलवर, भरतपुर और धौलपुर। तो मैं मैप के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि अलवर, भरतपुर और धौलपुर। तो दोस्तों, अलवर, भरतपुर और धौलपुर, तो ये दो तो सीमा हरियाणा के साथ लगाते हैं, लेकिन धौलपुर है वो हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत हो जाता है। सीकर, चूरू और जयपुर, तो ये भी मैप के थ्रू देखते हैं। देखो, ये रहा सीकर, चूरू और जयपुर, तो ये तीनों के तीनों हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलता है कि आपको पॉलिटी मैप है वो बिल्कुल 100% है वो याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान कर सही कूट का चयन करें। सही कूट का चयन करना है। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे 27वां जिले की। तो यहाँ बता रहा है कि 27वां जिला धौलपुर 1982 में बना। तो ये बिल्कुल 100% राइट है। 27वां जिला है वो 1982 में है वो बनता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 29वां जिला 12 1993 में बनता है। तो 1993 में 12 नहीं बनता है, ये 1991 में बनता है, 1991 में। और 31वें जिले की बात करूँ मैं तो 31वां जिला करौली नहीं है, 1994 में हनुमानगढ़ बनता है, हनुमानगढ़। और 33वां जिला प्रतापगढ़, तो ये भी बिल्कुल राइट है। तो इसमें ऑप्शन 2 गलत हो जाते हैं और 1 और 4 जिसमें होगा वो ऑप्शन हमारा राइट, तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट होगा। तो इसके साथ साथ और भी याद रखें 1956 में
1956 में सिरोही और अजमेर की स्थापना होती है। सिरोही और अजमेर की स्थापना होती हैं, क्रमशः 25 और 26, 25वां जिला और 26वां जिला। नेक्स्ट मैं बात करूं 1982 में 27वां धौलपुर कम पड़ता भाई 1982 में। फिर बाद में नेक्स्ट 28, 29, 30 की बात करूं मैं 28, 29, 30 ये तीनों के तीनों अलग अलग हैं। एक तो है 12 और 29वां है 2 सा और 30वां कौन सा भाई राजसमंद, और ये बनता है 1991 में। ठीक है, 31वां जिला आपको पता होगा कौन सा भाई 31वां आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है भाई हनुमानगढ़। और 32वां की मैं बात करूं तो 1997 में बनता है 1997 में करौली। कौन सा बनता भाई करौली। और 33वां जिला भी आपके सामने प्रतापगढ़ 2008 लिखा हुआ है। तो ये क्रम है, ये भी इस सीक्वेंस में याद रखोगे तो ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान के जिले में पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित क्रम है वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये भी आपको पता होगा कि आपको मैप अच्छे से याद हैं तो आप इस क्रम को लगा सकेंगे। तो सबसे पहले मैप में देखेंगे तो ऑप्शन में क्या है भीलवाड़ा, बाड़मेर, पाली और कोटा। तो यहाँ से देखते हैं भीलवाड़ा, पाली, बाड़मेर और कोटा। तो 1 नंबर पे कोटा आएगा, इसने पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा है। तो कोटा, भीलवाड़ा, पाली और बाड़मेर। यहाँ देखो कोटा, भीलवाड़ा, पाली और बाड़मेर। अब आप खुद बताइए कि ऑप्शन कौन सा है वो राइट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी है वो राइट हो जाता है। ए, डी और बी और सी बिल्कुल है वो 100% ये राइट हो जाता है, जिसका क्रम है वो पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट हमारा रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो ये पूछ रहा है 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा भाई। तो इसमें 23 डिग्री 3 मिनट नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट दूसरे को चेक करेंगे 23 डिग्री 30 मिनट से लेके 30 डिग्री 30 मिनट। तो ये पे आपको पता है 30 मिनट नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। 23 डिग्री 30 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ एंड 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट और 34, 22, 39.74। तो ऑप्शन हमारा सी है वो बिल्कुल 100% राइट हो जाता है। और चौथा भी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसमें अगर बात करूं तो ये 30 मिनट आए हुए हैं, 17 मिनट होगा, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर इसमें। चलिए, तो ये राजस्थान की जो देशांतरी और अक्षांशीय स्थिति हैं वो इस क्वेश्चन में है वो दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। देखिए एक ही जिले से गुजरती है, एक ही जिले से गुजरने वाली 2 रेखाएं हैं। आपको मैप के माध्यम से बताना चाहूँगा मैं। जैसे यहाँ 78 डिग्री की बात तो हमारा धौलपुर पे लास्ट देशांतर है 78 डिग्री और 17 मिनट। तो इससे पहले ही निकलेगी तो ये धौलपुर से निकलती हैं 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। और एक इनके साथ साथ और निकलती हैं जो निकलती हैं 70 डिग्री पूर्वी देशांतर और एक ही जिले से निकलती हैं जो है जैसलमेर। कौन सा भाई जैसलमेर। और ये 69 डिग्री और 30 मिनट से आगे 70 डिग्री पे 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो निकलती हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं इन क्वेश्चन के साथ याद रखें, है वो धौलपुर से निकलती है 78 डिग्री और
70 डिग्री है वो पूर्वी देशांतर निकलती हैं जैसलमेर के साथ। इसके साथ भाई जैसलमेर के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। चलिए इस ये भी मैप के माध्यम से देखेंगे। उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा है सबसे पहले तो ये आप सभी को पता है। ये छोटा सा चिंटू सा क्वेश्चन है। 826 किलोमीटर, कितना भाई 826 किलोमीटर। और सेकंड मैं बात करूं पूर्व से पश्चिम की ओर तो ये है 869 किलोमीटर। तो इसमें कौन सा क्रम पूछा है, सबसे पहले उत्तर और दक्षिण का बताना है। तो उत्तर और दक्षिण 826 है, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो गया। और इसमें अब पूर्व से पश्चिम पूछा है तो 869, तो ऑप्शन हमारा सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। और यहाँ पे दो डाटा आपको दिखाई दे रहा है, एक 684 और एक 850। तो ये क्या चीज़ है आप जानते होंगे, ये राजस्थान का विकीर्ण की डाटा दिया गया है, विकीर्ण है वो दिया गया है। और ये विकीर्ण है 850 और ये है वो 884। कितना भाई 884 है वो विकीर्ण है। जो उत्तर पूर्वी विकीर्ण है वो 884 है और उत्तर पश्चिमी विकीर्ण है वो 850 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है, तो बिल्कुल राइट है। उत्तर और दक्षिण की अपेक्षा पूर्व और पश्चिम का विस्तार है वो बिल्कुल अधिक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, ये बिल्कुल गलत है कथन। और इसकी कुल स्थलीय सीमाएं 6000 किलोमीटर से कम है, तो ये बिल्कुल राइट है। 5920 किलोमीटर स्थलीय कुल सीमा है, यानी 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 4850 है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री और 9 मिनट है, तो ये बिल्कुल राइट है और ये भी बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी बी है वो राइट हो जाएगा। तो हमारा अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री और 9 मिनट है और देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री और 47 मिनट आता है, ये भी इनके साथ याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से नहीं मिलती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं मैं। तो मैप के थ्रू देखिए, इसमें पूछा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और एक ऑप्शन में क्या भाई सिरोही, ये रो सिरोही। तो गुजरात के साथ ये तीन तो लगते हैं, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, लेकिन प्रतापगढ़ है वो इनके साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा प्रतापगढ़। तो गुजरात के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, प्रतापगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, राजस्थान का वह पहला जिला जिसका भौगोलिक और सामाजिक वातावरण, पर्यावरण और राजनीतिक की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा मिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैं एक क्लियरली बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़, और नेक्स्ट आएगा हमारा भरतपुर, और एक है धौलपुर, और एक है बांसवाड़ा। तो हनुमानगढ़ सीमा साझा करता है पंजाब प्लस हरियाणा के साथ। हनुमानगढ़ दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, पंजाब और हरियाणा के साथ, और भरतपुर करता है हरियाणा प्लस यूपी के साथ, और धौलपुर करता है यूपी प्लस एमपी के साथ, और बांसवाड़ा करता है एमपी प्लस गुजरात के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट इन थोड़ा है वो याद रखें, और इसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि सीमा है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती हैं वो है। तो इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सीमा कौन साझा कर रहा है, ये यूपी और एमपी, तो धौलपुर है।
तो ऑप्शन में है धौलपुर, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए, तो ये कुछ फैक्चुअल डाटा है जो हमेशा याद रखें। नेक्स्ट है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती हैं। तो आप सभी को पता है कि 23.5 डिग्री है जिनका नाम है कर्क रेखा। क्या भाई? कर्क रेखा, जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। तो इस सभी ऑप्शन में बांसवाड़ा है, तो एक बार हमें ये पता चल गया कि भाई 23 डिग्री रेखा है वो बांसवाड़ा से गुजरती है। लेकिन आगे पूछा गया है भाई 75 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरता है। तो ये भी एक बार देख लेते हैं मैप के अकॉर्डिंग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा है 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट। आप सभी को पता है ये। तो यहाँ से एक रेखा निकलती है 69 और 78, तो उन दोनों के बीच से निकलती है 75 डिग्री रेखा, जो कि कुछ इस तरह से निकलती हैं, जो कि मिडिवल रहता है नागौर। तो ऑप्शन में हमारा नागौर है वो है, तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो बांसवाड़ा व नागौर से है वो 75 डिग्री रेखा निकलती है। ये नागौर एक से नहीं निकलती है, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और नेक्स्ट हमारा रहेगा निम्नलिखित में से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत में और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कौन सी आती है भाई? तो एक छोटा सा मैप डायग्राम बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये भारत है और ये राजस्थान है। अब सभी को पता है कि भारत को 2 टुकड़ों में बांटती है कर्क रेखा, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, और एक जीएमटी लाइन है, उनको भी हम बेस मान के भारत को 2 भागों में बांट देते हैं। तो भारत हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो अब आप बताइए कि राजस्थान की स्थिति क्या है? तो उत्तर और पश्चिमी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इनके अकॉर्डिंग हम देखें तो ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति और भारत में राजस्थान की स्थिति, तो ये भी इनके साथ साथ पॉइंट है वो क्लियर कर लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राजस्थान का जिला युग्म में से राज्य की अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये सभी को पता है, जब हम इंडियन ज्योग्राफी के सामान्य परिचय पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही हम पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैप के अकॉर्डिंग, हम देखें कि कौन सा एक डिस्ट्रिक्ट है जो सर्वाधिक जिलों की सीमा साझा करता है। चलिए, तो यहाँ पर एक स्थान आता है नागौर, जो एक बीकानेर 1 नंबर, चूरू 2 नंबर, सीकर 3 नंबर और जयपुर 4 नंबर, अजमेर 5 नंबर और पाली 6 नंबर और जोधपुर 7 नंबर। तो ये नागौर है वो 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा साझा करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और नेक्स्ट और कौन सा भाई? पाली को देख लें तो जोधपुर 1, 2, 3, 4 और 5, और ये उदयपुर भी लगता है 6 और सिरोही 7 और जालौर 8 और बाड़मेर 9। बाड़मेर का भी यहाँ पे देखो सीमा थोड़ा स्पर्श करता है। तो ये पाली और नागौर 2 जिले आते हैं जो सर्वाधिक जिला युग्म में राज्य में अधिकतम अपनी सीमा साझा करता है। तो नागौर और पाली ऑप्शन में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, जो कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जिलों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा हरियाणा से स्पर्श नहीं करती है? तो आपको पीछे भी मैंने ये बताया था कि किस जिले की सीमा हरियाणा के साथ स्पर्श नहीं करती। तो धौलपुर की सीमा है
वो हरियाणा के साथ स्पर्श नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले को न्यूनतम सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करते हैं। लो ये क्वेश्चन आ गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। जो हमारी रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, सबसे पहले आता है गंगानगर, बीकानेर, बीकानेर के बाद आएगा जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद आएगा हमारा बाड़मेर। तो इनकी अलग अलग सीमाएं हैं। जैसे सर्वाधिक मैं बात करूं 464 किलोमीटर जैसलमेर की है, और 228 किलोमीटर बाड़मेर की है, और 168 किलोमीटर बीकानेर की है, और 210 किलोमीटर गंगानगर की है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई न्यूनतम और सर्वाधिक, न्यूनतम किसकी है भाई, बीकानेर की, तो ये रहा बीकानेर ऑप्शन में, और सर्वाधिक किसकी है, जैसलमेर की 464, तो ये रहा जैसलमेर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसी क्रम है वो, ये क्रम आपको याद रखना चाहिए। सर्वाधिक जैसलमेर की 464 और बीकानेर की 168। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय स्थिति है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। तो हम ग्लोब पर लेके चलते हैं। भूमध्य रेखा जो कि ग्लोब को दो भागों में बांटती हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो हमारा राजस्थान कुछ यहाँ पर स्थित है। तो ये कौन सा गोलार्ध हुआ भाई, उत्तरी गोलार्ध। ये सिर्फ अक्षांशीय स्थिति पूछ रहा है, तो अक्षांशीय में सिर्फ और सिर्फ हमारा उत्तरी गोलार्ध ऑप्शन है वो राइट होगा। अगर यहाँ पर देशांतरी बात करता, देशांतरी स्थिति, तो देशांतरी स्थिति की मैं बात करूं तो देशांतरी भी ग्लोब दो भागों में बांटता है। ये 0 डिग्री देशांतर है, एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध, जिसमें हमारा राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में आता है। और इस त्रिज्या खंड एक सेगमेंट में हमारा राजस्थान आता है उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी। ये तो भाई गोलार्ध नहीं कह सकते, 1/4 भाग है ना सेगमेंट। चलिए नेक्स्ट बात करूं, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना भाई, तो ये 10.41 ऑप्शन 3 है वो राइट हो जाता है। और 61.11% की बात करें तो मरुस्थल का भाग आता है राजस्थान में 61.11%। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से एक ही राज्य के साथ सीमा निर्धारित करने वाले जिलों का सही युग्म है। एक ही राज्य के साथ सीमा युग्म निर्धारित करने वाले कौन कौन से भाई, चूरू, झुंझुनू, करौली। तो आप मैप में देख लीजिए, ये रहा चूरू, ये झुंझुनू और ये करौली, तो ये बिल्कुल गलत है। और नेक्स्ट धौलपुर, बारा और अलवर, धौलपुर और ये रहा बारा और अलवर, ये रहा अलवर, धौलपुर, बारा और अलवर, तो ये भी नहीं है। झुंझुनू, दौसा और सीकर, धौलपुर, बारा, झुंझुनू, दौसा और सीकर, ये रहा झुंझुनू, ये रहा दौसा और सीकर, तो ये तो सीमा साझा ही नहीं करता है। और नेक्स्ट रहेगा हमारा झालावाड़, कोटा और बांसवाड़ा, तो ये रहा झालावाड़, ये कोटा और ये बांसवाड़ा, तो ये तीनों के तीनों एमपी के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ, एमपी के साथ। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से अंतवर्ती जिलों का सही युग्म। अंतवर्ती जिले कितने भाई राजस्थान में, 8 जिले आते हैं। और वो कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं, अजमेर, बूंदी, अजमेर, बूंदी और पाली और जोधपुर, नागौर और आता है राजसमंद, राजसमंद। और कौन सा आता भाई, एक तो है टोंक और एक है दौसा, दौसा।
तो ये 8 जिले हैं वो अंतर्वर्ती जिले आते हैं। तो अब आप खुद बताइए कि ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो बूंदी, जोधपुर, प्रतापगढ़ गलत है। टोंक, अजमेर और करौली, कौन सा भाई, टोंक, अजमेर, करौली, तो ये बिल्कुल गलत है। और भीलवाड़ा, दौसा और बूंदी, देखो भीलवाड़ा, दौसा और बूंदी, तो दौसा और बूंदी तो है लेकिन भीलवाड़ा नहीं है। राजसमंद, टोंक और जोधपुर, तो ये ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये है वो, आप नोट करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 2 राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिलों का सही युग्म है। 2 मैंने आपको पीछे ये लिखवाया था, देखो हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, तो इसमें कौन सा है, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा नहीं है। धौलपुर, बाड़मेर, झालावाड़ बिल्कुल नहीं है। बांसवाड़ा, भरतपुर और हनुमानगढ़, ये है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म है। बताइए भाई, अंतर्राष्ट्रीय, ये राजस्थान की, और इसमें सबसे पहला आता है गंगानगर, फिर आता है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये पूछ रहा है केवल अंतर्राष्ट्रीय, तो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय हैं वो 2 जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं, बीकानेर और जैसलमेर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और केवल अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो ये गंगानगर और बाड़मेर आएगा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वालों की बात करें तो इन चारों का नाम आता है। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करने वाले जिलों का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया था, सबसे बड़ा है जैसलमेर, कितना भाई, 464। फिर बाद में कौन सा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 464, बीकानेर है 168, गंगानगर है 210 और बाड़मेर है 228। अब आप खुद बताइए सेकंड नंबर कौन सा आएगा, बाड़मेर, और नेक्स्ट कौन सा आएगा, गंगानगर, और फिर बाद में बीकानेर। तो अब खुद बताइए आप कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बड़े से छोटे की ओर जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर, तो ऑप्शन हमारा डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से सीमावर्ती जिलों का सही युग्म है। सीमावर्ती, दौसा, उदयपुर, करौली, तो ऑप्शन में देखिए ये दौसा और उदयपुर हमारा यहाँ पर है और करौली, तो इसका कोई सीमावर्ती साझा ऑप्शन नहीं है। धौलपुर, कोटा और बारा, ये देख लीजिए आप, ये रहा धौलपुर, ये रहा कोटा और बारा, तो ये भी कोई सीमावर्ती जिलों का युग्म नहीं है। और नेक्स्ट बात करूं अलवर, भरतपुर और चूरू, अलवर, भरतपुर और चूरू, तो ये रहा अलवर और भरतपुर और चूरू, अलवर, भरतपुर और चूरू, तो ये भी सीमावर्ती साझा नहीं करता है। नेक्स्ट डूंगरपुर, उदयपुर, ये सिरोही, तो ये बिल्कुल करता है, ये डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, तो ये पूरा का पूरा सीमा साझा करता है। तो इन क्वेश्चन से हम ये सीखते हैं कि जिलों का जो पूरा का पूरा करेक्ट लोकेशन है वो भी हमें बिल्कुल मैप पर याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सीमावर्ती जिलों का सही युग्म है। सीमावर्ती जिलों का सही युग्म, तो इसमें आप खुद बताइए, डूंगरपुर, जालौर और राजसमंद। यहाँ पे देखिए डूंगरपुर, डूंगरपुर और जालौर और राजसमंद, डूंगरपुर, जालौर और राजसमंद सीमावर्ती है क्या, नहीं भाई। नेक्स्ट कोटा, बारा और चित्तौड़गढ़, ये रहा कोटा, बारा और चित्तौड़गढ़, तो ये पूरा पूरा कर्म में है, तो ये बिल्कुल सीमावर्ती जिले आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी है वो राइट हो जाएगा, बी। चलिए
नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, राजस्थान का वो संभाग जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ अंतर्वर्ती जिला वाला भी है, तो ये है जोधपुर। एकमात्र संभाग है जोधपुर जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय और आंतरिक, ये तीनों को है वो फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के संबंध में सही युग्म है। तो ये ग्लोबीय की बात करें 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर, तो उत्तर पूर्वी है वो राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति आती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रहेगा राजस्थान के देशांतर व अक्षांश विस्तार के संबंध में सही युग्म है। तो मैंने आपको पीछे बताया था 7 डिग्री और 9 मिनट से 8 डिग्री 47 मिनट है वो इनका देशांतर और अक्षांशीय विस्तार है। तो यहाँ पर ये तो सभी सेम है। चलिए, टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। तो 7 डिग्री 9 मिनट से लेके 8 डिग्री 47 मिनट है वो इसका अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस चैनल में जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको कैसे लगे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर अपडेट्स आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।